प्यारे भक्तों, रावण मृग बनने के लिए मारीच को परेशान कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। वार्तालाप हो रही है, कैसे क्या हो रहा है आगे चौपाई के माध्यम से। रावण बोला, वाह रे तो है दुर्वेश, मैंने सुनने आया नहीं तुझसे या उपदेश। कह रहा मैं उपदेश सुनने नहीं आ रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो तुम कर, तू चल मृग बन। सर्वे खलविद्र ब्रह्म है, जब तक झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नी। सोचा यद्यपि काम है सब प्रकार है नीच। क्या सोच रहा है मारीच आगे? पर बस क्या है, पर बस क्या है, पर बस क्या है, पर बसता है। सब भांति मौत ही आई है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा है। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वो सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे, होते खोटे काम, यह दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम। रावण ने वहाँ पहुँचते ही ये स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने को कर लिया भेष भिखमंगे का, कर लिया भेष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय सशंकित होता है। क्यों भेष बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। क्यों भेष बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वहीं, मृग रूप धार वह गया वहीं। श्री सीताराम जहाँ पर थे, चौकड़ी मार वह गया वहीं। श्री सीताराम जहाँ पर थे, चौकड़ी मार वह गया वहीं। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर।
रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान। दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। क्या कह रही हैं सीता जी, देखिए। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण करंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी चले हिरन की ओर। कैसा मृग आया कैसा मृग, वाये के तिलस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनवा पर ढोर ढोर पर शेर, सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। बाहों पर था तिरछा तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए। लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के सिंह शिकार पर लड़े हुए। ओ इसी बहाने देवकार ये चाव चरण की गति में था। मृगिया के नाते माथे पर भूभार भाव भूपति में था। माया मृग माया करता था, छुप छुप कर सम्मुख आता था। कन अखियों से मायापति की छवि भी निहारा जाता था, छवि भी निहारता जाता था। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए। उस ओर देखने यह चरित्र देवता विमानों पर छाए। तब एक बाण सद गति देने लेने फिर एक प्राण पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी मायावी ने मृतता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कह कर दे सवरण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कह कर दे सवरण की। वाक्य नहीं था यह एक था काशी तीर, विधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर, कोमल मृदुल शरीर। सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता माँ। क्या कह रही हैं सीता जी? देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तो डरते हैं। रघुराई तो संकट तरते हैं।
भाई के थके हुए आज भाई की बाट हरते हैं। भाई के थके हुए आज भाई की बाट हरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लखन लाल कहने लगे माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के नाशक है रघुवीर। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। कर्तव्य नहीं ये मेरा है। जैसी हो भवितव्यता होता वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं देव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी करने लगी इसी तरह की बात। बोली अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तुम घर से वन में जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है सच है प्रपंचियों में रहकर, प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बचन न थे ये वज्र सा गिरा लकड़ पर एक, रोए रुए पर टूक कर टुकड़े बने अनेक। टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न जगह निकलने को तो आंसू होकर निकल पड़े, होकर निकल पड़े। पल भर भी लखन जी पर उन वाक्यों का ना प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब मुस्कुराई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर सीता बोली बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ सुध लेने भ्राता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञा भस्य विवस्थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत।